मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारे मंजरनामे के ऊपर क्या राय रखते हैं। नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच। सुबह खैर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ये सारी सूरत हाल तो हमने रखी है। तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा लगता है कि चीज़ें कुछ बहुत मस्बत नहीं हो रही हैं, ख़ासतौर पर 9 मई के बाद सूरत हाल ज़्यादा मुश्किलात की जानिब जा रही है तहरीक इंसाफ को लेकर। आपका क्या एनालिसिस है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, जो 9 मई के जो वाक़यात हुए, नो डाउट बहुत ही जितने यानी नाकाबिले बर्दाश्त थे, जितना भी उसका उनको कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की साइड से ये कहा जा रहा है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के अंदर इनको जो राइटर थे जिन्होंने वैंडलिज्म किया, जिन्होंने राइटिंग की, उनको जो है वो ट्राई किया जाएगा। तो इमरान खान साहब की तरफ से जो मुतालबा सामने आ रहा है, मेरे ख्याल में उसको भी अगर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं तो मेरे ख्याल में यही मुनासिब होगा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। अगर वो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे शवाहिद हैं, कोई ऐसे सबूत हैं, तो वो सामने लेके आए और इंक्वायरी के बाद जो भी जिस तरह से भी जो है वो मुकदमा गवर्नमेंट चलाना चाहती है चला ले। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं अर्ज करता चलूं कि जो बात की जा रही है कि आर्मी एक्ट के अंडर जो है वो राइटर को जो भी वैंडल्स है, जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने दंगा फसाद किया, उनको आर्मी एक्ट के अंडर ट्राई किया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की अपनी लीगल टीम के अंदर भी जो है ये दो ओपिनियन पाए जाते हैं। एक वो ओपिनियन है जो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को मशवरा दे रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर को इसके अगेंस्ट मशवरा दे रहा है कि आर्मी एक्ट के अंदर जो है सिविलियंस को ट्राई ना किया जाए। यहाँ पे इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं? इश्यू तो एक सबसे पहली बात कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिविलियंस को आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई करना, ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के बराबर है। दूसरी बात ये है कि जब आर्मी एक्ट के अंदर सिविलियंस को ट्राई किया जाएगा तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो है वो सवालात उठेंगे और वहां पे इन पर्टिकुलर जो है वो हमारी मिलिट्री के ऊपर बात आएगी। तो ये वो चीजें हैं जिसके तहत जो है विद इन द गवर्नमेंट लीगल टीम ये गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ करता है और आर्मी का अपना कानून भी अलाउ करता है कि सिविलियंस को ट्रायल किया जा सकता है। वो उसके कवायद मुख्तलिफ हैं, लेकिन कवानीन दोनों अलाउ करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि एक इंक्वायरी हो इसके ऊपर। जिन इदारों का ये काम है पाकिस्तान में, जो मेरे और आपकी भी किसी भी केस की इंक्वायरी अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो वही करेंगे, उन इदारों की जो सबसे बड़ी बॉडी है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात शाये की गई है कि हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर जिन्होंने ये किया उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो आई थिंक दे हैव ऑलरेडी डन विद देयर इन्वेस्टिगेशन, इट सीम्स लाइक। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज यहाँ पे ये देखनी चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बनना चाहिए कि खुद ही मुद्दई, खुद ही गवाह और खुद ही जो है वो जज बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ के तकाजे अगर पूरे करने हैं तो वो ये है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिन्होंने ये किया है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये अनप्रेसिडेंटेड था, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कंडेमेबल था। लेकिन अगेन बात वहीं पे आएगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए और इंक्वायरी करके अगर कोई जो है वो सजा का हकदार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक हो गया। दूसरी जानिब नवीद साहब, इमरान खान साहब तो बार बार कह रहे हैं कि ये जो कारकुनान थे जिस पे आर्मी ने भी बड़ा क्लियर स्टांस अपनाया कि उनके पास शवाहिद मौजूद है, हुकूमत भी कह रही है जी कि इनके मुलविस होने के। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फुटेजेस से तस्वीरें निकली, बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। लेकिन खान साहब मुसलसल डिनाइल में, वो कह रहे जी कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है और ये एजेंसीज के बंदे थे जो PTI के कारकुनों की शक्ल में आए, उन्होंने आर्मी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया।
फिर अगर ये आज़ादाना तहकीकात होती भी हैं तो खान साहब तो डिनाई कर रहे हैं, तो अगर तहकीकात हो भी जाएंगी तो जब वो अपने कारकुनों को ओन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ये मामला आगे कैसे जाएंगे, तहकीकात फर्दर आगे कैसे बढ़ेंगी? देखिए, एक बात यहाँ पे मैं कहता चलूँ कि हमारी सियासी, हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसके अंदर ये चीज़ मेरे ख्याल में अब ये रियलाइजेशन आ जानी चाहिए कि उनके अपने जो सियासी मफादात हैं, अपने पॉलिटिकल जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनके लिए वो इदारों को जो है वो बीच में लेके आना, ये एक बहुत नामुनासिब बात है। इमरान खान साहब वो इस वक्त डिनाइल में है कि उन्होंने नहीं किया और उनकी पार्टी ने नहीं किया और ये कोई मुनज़्ज़म साजिश नहीं थी, लेकिन ये भी देखना चाहिए एट द सेम टाइम कि इमरान खान साहब ने जिस तरह का रेटरिक और जिस तरह का नैरेटिव उन्होंने बनाया हुआ था, जिस तरह से इदारों को वो बीच में लेके आ रहे थे, और उसके साथ साथ आप ये भी देख लें कि गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से इदारों को जुडिशरी को बीच में स्पेशली लेके आया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही नामुनासिब बात है और ये पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। इदारों ने यहाँ रहना है, रियासत ने यहाँ रहना है। ये सियासी जमातें हैं, कभी एक गवर्नमेंट में आएगी, कभी दूसरी गवर्नमेंट में आएगी। तो यहाँ पे ये एक रियलाइजेशन हमारी पॉलिटिकल एलीट में आनी चाहिए, हमारे सियासी रहनुमाओं में आनी चाहिए कि आपस की लड़ाई में, सियासी मफादात की लड़ाई में इदारों को बीच में न लेके आया जाए, इदारों को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, क्योंकि इदारे कंट्रोवर्शियल होंगे तो फिर उससे रियासत जो है वो कमजोर होगी। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जैसे शहरियार आफरीदी की एक बड़ी हॉरेबल स्टेटमेंट है अबाउट GHQ, जब वो एहतजाज के लिए लोगों को कह रहे हैं। अली नवाज़ भी उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह इमरान खान साहब के भांजे हैं हसन, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स वो जिन्ना हाउस के बाहर की हैं, जहाँ पे वो बड़े कुछ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स और नारे भी लगवा रहे हैं, बड़े डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स हैं। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड भी कुछ चीज़ें हैं। इन केस अगर इन रहनुमाओं के ऊपर जिनके सबूतों के हवाले से हमारे सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं वो मौजूद हैं, देन आप समझते हैं कि बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सियासी रहनुमा ही क्यों नहीं? देखिए, कार्रवाई अगेन रियासत, मैं समझता हूँ रियासत एक माँ की तरह होनी चाहिए और माँ के अंदर इंतकामी जज्बात नहीं होते। माँ जो है वो सबके लिए सबको फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली पॉलिसी होती है। मुझे यहाँ पे जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से एक बात जो मेरे ख्याल में वो दब गई, वो ये थी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी नेशनल कंसेंसस की बात की गई, तमाम स्टेक होल्डर्स में नेशनल कंसेंसस की बात की गई, और कल की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी ये बात देखिए कि वहां पे भी डायलॉग की बात की गई कि जो भी मसाइल हैं वो कॉन्फ्रंटेशन की बजाय जो है वो डायलॉग से हल किए जाए। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत खुशाइन चीज है जिसको उस तरह से मीडिया में नहीं उसको जो है वो हाईलाइट किया गया। तो ये अगर यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को देख लें, पाकिस्तान जमहूरी पाकिस्तान जो है वो सियासी, इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में, और अभी ये सिक्योरिटी क्राइसिस भी बन गया है, तो इतने क्राइसिस में जो है वो मुल्क जो है वो घिरा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में तमाम स्टेक होल्डर्स को मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस सारे वाक़े के बाद, खास तौर पे 9 मई के बाद, तहरीक इंसाफ अपने असल मकसद से ज़्यादा दूर हो गई है? वो तो था इंतखाबात कराना। अब पिछले 3 दिन से कम मैं और आप मीडिया पे बैठ के इंतखाब की तो बात ही नहीं कर रहे, इलेक्शंस की तो बात ही नहीं हो रही। अब तो सिर्फ ये बात हो रही है कि हमला किसने किया, वो कौन लोग थे और उनका क्या मुस्तकबिल होगा, और इमरान साहब खुद भी इसी पे बात करते हमें नजर आते हैं। तो डोंट यू थिंक कि अगर पार्टी पॉलिसी थोड़ी सी जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी तरफ से बेहतर होती, प्लान कोई मुख्तलिफ होता इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ, तो हालात शायद थोड़े मुख्तलिफ होते और हम अब भी इलेक्शंस की ही बात कर रहे होते रादर देन टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ 9 मई? आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, उन्होंने कानून की बालादस्ती की बात की है। मुझे यहाँ पे एतराज होता है कि इमरान खान साहब जैसे पहले ही अगर जमान पार्क में वो गिरफ्तारी दे देते और वो एक कॉन्फ्रंटेशन की सूरत जो है वो ना इख्तियार कर जाती, बिकॉज देखें रियासत के साथ जो है वो कॉन्फ्रंटेशन जो है वो बगावत की तरह नजर आता है। तो अगर वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि उनको किस तरह से रिलीफ दिया गया, तो
इससे जो है वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे उनका एतमाद बढ़ जाना चाहिए था। तो लेकिन अगेन उनके जो फॉलोअर्स थे, शायद उन्होंने इमरान खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड भी फिर स्टेटमेंट है कि वो गिरफ्तारी देने जा रहे थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स ने जो है उनको रोक दिया। तो ये था कि पीटीआई की तरफ से अगर पॉलिसी, अभी भी मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है माय वे और दी हाईवे, इस पॉलिसी को उन्हें मेरे ख्याल में छोड़ना पड़ेगा। उनको जो है लचक दिखानी पड़ेगी, बिकॉज जमहूरियत में और सियासत में इस तरह से नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा आपके मुताबिक। दूसरी जानिब नवीद साहब, ये जो बिल पास हुआ है कौमी असम्बली के अंदर तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से, अब ये खतरे की घंटी तो है। अब कौमी असम्बली में जो बिल मंजूर किया गया, अब क्या अरकान पार्लियामेंट भी जो कह लें वो मुकद्दस गाय की तरह बन जाएंगे, कोई उन पर तनकीद नहीं करेगा, सब जो कह लेंगे उन्हीं की बात मानी जाएगी, कोई तनकीद वाला मामला ऑलरेडी एक्सेप्टेबल नहीं है इन लोगों के लिए, अब तो फिर अगर ये बिल की मंजूरी के बाद तो मजीद मामला इस तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखें, पाकिस्तान में ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल जो है वो लाया गया है, और उसमें जो है वो तौहीन पार्लियामेंट का अगर कोई मुर्तकिब होता है तो 6 माह की कैद और उसके साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अच्छा, अभी ये देखें, जमहूरियत के अंदर, एक रियासत के अंदर जो है वो 3 सतून है, उसमें मुकन्नना है, उसमें जो है वो इंतजामिया है, और उसमें आपकी जो है वो अदलिया है। अच्छा, चौथा सतून जो है वो आपका प्रेस होता है, जो मीडिया होता है, और इस मीडिया या प्रेस का काम ये होता है कि अगर इन 3 सतूनों में से कोई सतून ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो उसकी निशानदेही करे। तो ये एक वॉचडॉग का रोल जो है वो मीडिया के पास और प्रेस के पास होता है। लेकिन यहाँ पे हमने, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में ऑलरेडी मुकद्दस गायें हैं, हम अदलिया के बारे में बात नहीं कर सकते, हम और सिक्योरिटी के इदारों के बारे में बात नहीं कर सकते। अब जो है वो पार्लियामेंट के बारे में भी हम शायद जो है वो बड़ी एहतियात से बात कर रहे हो। तो जमहूरियत कहाँ गई यहाँ पे? तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है। ऑलरेडी आपके पास जो है वो अरकान पार्लियामेंट के पास ये एक इख्तियार जो प्रिविलेज मोशन लाने का था वो उनके पास था। अगर किसी का प्रिविलेज ब्रीच होता तो वो वहां पे उसको पार्लियामेंट में उठाया जाता। नवीद साहब, हमारी जो याददाश्त है उसके मुताबिक तो अब तक जब भी पार्लियामान की तौहीन की गई है वो खुद पार्लियामेंटेरियंस ने की है, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी साहब का वो तारीखी जुमला कि मैं आपको जूता मारूंगा, चाहे वो अता तारड़ साहब का एक तारीखी इशारा जो मैं कर भी नहीं सकता, चाहे वो प्लेक कार्ड्स, वो एक दूसरे के ऊपर लान तान करना, डेस्कों के ऊपर चढ़ के बजट की कॉपी एक दूसरे को मारना। आज तक अवाम ने तो ये नहीं, हालांकि ये करना अवाम को चाहिए, जैसा हाल अवाम का होता है या हो रहा है इस वक्त 48-50% पे इन्फ्लेशन है, अवाम को ये करना चाहिए, हमारा ये राइट है। लेकिन अब वो कह रहे कि नहीं, इस पर भी आपका गला घूंट देंगे, हम अंदर जो करें वो करें, आप हम पे बात ना करें, ऐसा लगता है नवीद साहब। एग्जैक्टली। देखिए, अब ये ओवरऑल आप देख लें, पिछले 1 साल में जितनी भी कानून साजी हुई है, आप उठा के अगर वो नैब कवानीन में तरामीम है, वो देखें, एक सेल्फ सर्विंग लॉ था, आपके सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ये रिमार्क्स हैं कि ये लगता है कि ये एक सेल्फ सर्विंग लॉ जो है वो बनाया गया, बिकॉज 80% जो उसके बेनिफिशरीज हैं वो पार्लियामान में बैठे हुए लोग हैं। फिर आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब सुओ मोटो नोटिस दिया इलेक्शन के ऊपर, तो वहां पे जो है वो एक और कानून लेके आया गया चीफ जस्टिस के जो उनके इख्तियारात हैं उनको कर्टेल करने के लिए। फिर आप ये देखें कि ACP पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो है वो प्रपोज की गई कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर्स हैं उनका इख्तियार खत्म कर दिया जाए। और अब ये जो है ये पार्लियामान की तौहीन का जो है वो, तो ये सारे जितनी भी कानून साजी हुई है अभी तक, ये भी है कि ये पार्लियामान इस वक्त अधूरी पार्लियामान है जिसके अंदर जो है वो अपोजिशन बराए नाम बैठी हुई है। तो ऐसी पार्लियामान जो कि अधूरी है और वो इस तरह के सेल्फ सर्विंग कवानीन जो है वो बना रही है, तो क्या प्रेसिडेंट सेट किया जाए? मैं तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं साथ ये भी सोच रहा हूँ, अगर अदालत पे बात करेंगे, अदालत की तौहीन है, इदारों पे बात करेंगे, इदारों की तौहीन है, पार्लियामान की बात करेंगे, पार्लियामान की तौहीन है, ये बाकी 23 करोड़ हम क्या कर